चलिए अभी तक हमने ग्राम संगठन का संरचना, उसका ढांचा, उसका निर्माण में ध्यान देने वाले बात और उससे फ़ायदा क्या है और कहाँ पे वो बनाना चाहिए और कितना संख्या में हम ग्राम संगठन बनाना है, इसी विषय के बारे में पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं। अभी हम चर्चा करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है ग्राम संगठन की ढांचा में हमें देखा है। तो इसे पहले वाले वीडियो में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो ग्राम संगठन की जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखना चाहिए, तभी तो ये अभी जो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ग्राम संगठन की निर्माण में देखा जाए तो तीन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है आम सभा, एक है यानी कि जनरल बॉडी, दूसरा है कार्यकारिणी समिति या एग्जीक्यूटिव कमेटी बोला जाता है, तीसरा है ऑफिस बेरर्स यानी कि पदाधिकारी, और उसके साथ साथ उप समितियाँ या सब कमिटीज बोला जाता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया है। यहाँ पे हम उसका बारे में विस्तृत में जानेंगे, क्योंकि अगर इसका जो जिम्मेदारियाँ हमको, उसका गठन कैसा होता है, क्या होता है, वो तो हमने पता कर लिया, लेकिन उसका जिम्मेदारियाँ क्या होता है, तो एक एक जो इम्पोर्टेंट बॉडी का जो जिम्मेदारी क्या है हम अभी जानेंगे इस एपिसोड में। वीडियो में हमने पहला आम सभा का, बाद में कार्यकारिणी समिति का, बाद में ऑफिस बेरर्स का, पदाधिकारी का जो जिम्मेदारी है हम अभी इस वीडियो में जानने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अभी हम पहले इसमें बात करेंगे कि आम सभा आप जानते हैं जो तीन सभा में बहुत महत्वपूर्ण वाले हैं आम सभा, तो इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो दिस इज़ द पावरफुल बॉडी माना जाता है। और इसमें ये कोई भी संस्था सिर्फ ग्राम संगठन नहीं है, कल आप जो भी संस्था बनाइए उसमें जो जनरल बॉडी होता है उसको सुप्रीम पावर रहता है, पूरा पावर जनरल बॉडी को ही रहता है। जनरल बॉडी का द्वारा ही जो पावर डेलीगेशन होता है, यानी कि अधिकार जो दूसरा बॉडी के लिए बदलाव किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे शक्तिशाली कह सकते हैं कि जो जनरल बॉडी है किसी भी संस्था के लिए, ये हम हमेशा के लिए ध्यान में रखने वाले बात है। जैसा हमारा जो ग्राम संगठन जो हम बनाना चाहते हैं, जो बनाया गया है, उसमें हम ये जानना चाहिए कि जो जनरल बॉडी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी है। इसमें कौन है आपको बता चुके हैं, फिर एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जितने स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन में जुड़े हैं वो सभी स्वयं सहायता समूह की सभी सदस्यों, जो समूह की द्वारा जो मेंबरशिप लिए हैं वो सब इसमें मेंबर है, आम सभा की मेंबर है। उदाहरण भी बताया मैंने, मान के चले एक गांव में अगर 10 समूह हैं, हर एक समूह में 15-15 लोग हैं, तो कुल मिला के 150 लोग हैं। 10 एसएचजी अगर मान लिया, 10 एसएचजी ग्राम संगठन में सदस्यता लिया, इसका मतलब है 150 बहनें उसमें सदस्यता ले लिया है। क्लियर, समझ गए? तो अब थोड़ा सा बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, छोटा छोटा मुद्दा। अब अगर ये बात करने से आपको पता चलेगा तो हम विस्तार से जो इम्पोर्टेंट मुद्दा, जिम्मेदारी जो है उसका बारे में हम बात करेंगे। आम सभा का जिम्मेदारी यानी कि जनरल बॉडी का जिम्मेदारी हम आपको बताया गया है। हर एक ग्राम संगठन में ये आम सभा जितने जल्दी, मतलब हर 3 माह में हो गए तो बेहतरीन है, दी बेस्ट है। अगर वहाँ की सुविधा के हिसाब से, अगर ग्राम संगठन छोटा है, 8-10 समूह का है, तो आप आराम से क्वार्टरली कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आम सभा अगर करते हैं उतना बढ़िया जो जानकारी हर सदस्य के पास जाते हैं, और वो सदस्यों का जब जानकारी जाते हैं, जो मतलब कार्य प्रगति के बारे में लोग जानेंगे, तो कौन सा काम करने वाले हैं, योजना के बारे में लोग जानेंगे, पैसा कितना है, कहाँ है, क्या है, वो सब जानकारी उन लोगों को मिलेंगे। वो बेहतरीन काम करते हैं और उन लोगों में अपनापन आता है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमने, एकता भी उन लोगों में आता है। इसीलिए रिकमेंड करते हैं जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा कर लो, लेकिन साल में 2 बार कर लीजिए, जरूर एक बार तो आप करना ही पड़ता है। तो ये
है उसका मीटिंग का अवधि का बारे में हमने बात किया है। ठीक है, अगर इसका पंजीकरण आप करते हैं तो जिस कानून के मुताबिक आपने पंजीकरण किया है उस कानून वाली सभी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए आम सभा कंडक्ट करना पड़ता है। लेकिन कोई भी कानून में साल में एक बार, मतलब फाइनल वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष कब से शुरू होता है आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की जो अवधि है उसको वित्त वर्ष कहा जाता है। ठीक है, वो हमारा फेडरेशन को, हमारा जो ग्राम संगठन को भी वही वित्त वर्ष माना जाता है। इसीलिए वो वित्त वर्ष खत्म होने के बाद तुरंत ये आम सभा करना चाहिए। ठीक है, तो ये आम सभा कैसा करना, क्या करना, वो अलग एपिसोड में हम बात करेंगे। लेकिन आम सभा के लिए क्या पावर्स रहेंगे, क्या इसके लिए क्या शक्ति, मतलब इनका काम क्या है, जिम्मेदारी क्या है, हम यहाँ पे जानने के लिए कोशिश करेंगे। एक है कानूनन यानी कि बाइला का अनुमोदन और संशोधन करना। मतलब जो भी ग्राम संगठन बनते हैं वो ग्राम संगठन कहीं ना कहीं जाके सोसाइटी एक्ट में, कहीं ना कहीं नहीं तो कोऑपरेटिव एक्ट में, कोई सेल्फ दूसरा एक्ट में, सब सेल्फ सपोर्टिंग एक्ट में, ऐसा जो भी एक्ट जिस स्टेट में लागू किया जाता है वहाँ की जो लोग तय करता है। अगर उनकी सलाह लेके आप भी पंजीकरण करना चाहते हैं, नहीं तो ऑलरेडी पंजीकरण हो चुका है, तो उसकी आधार पर देखा जाए तो उसका हिसाब से कुछ कानून आप बनाना चाहिए। कानूनन यानी कि बाइला आपका जो लक्ष्य के हिसाब से, ग्राम संगठन की लक्ष्य के हिसाब से, तो आपका खुद का कानूनन, आपका जो जिस एक्ट की द्वारा आप पंजीकरण करना चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए कानूनन यानी कि बाइला बनाना पड़ता है। वो कानून बनाने के बाद हर साल या जब जब जरूरत पड़े तब तब उसका, मतलब पहले बार तो बनाना ही जनरल बॉडी, कुछ कमेटी लोग बनाते हैं और उसको जनरल बॉडी में पेश करते हैं। जनरल बॉडी का पूरा सभी दीदी लोगों को समझाते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा उन्मुखीकरण जैसा ट्रेनिंग भी हो सकता है। और उसके बाद जो भी उन लोगों का जो सोच विचार हो या कुछ उन लोगों का डिसीशंस को भी इसमें इंक्लूड करना है तो कर लेते हैं और जनरल बॉडी का अप्रूवल लेते हैं। इसका मतलब जो कानून का तैयारी करना और उसका अनुमोदन करना, अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें कोई चीज़ हटाना, नहीं तो कुछ चीज़ जोड़ना, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। तो जैसा हमारा हिंदुस्तान में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, हमारा पूरा देश को चलाने के लिए काम आता है, वैसा हमारा जो ग्राम संगठन के लिए ये कानून जो हम लिखते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा काम करते हैं। जैसा उसको संशोधन करने के लिए हक जनरल बॉडी को ही रहता है। कानून में कोई भी बदलाव लाना यानी कि कुछ चीज़ों को निकालना, नहीं तो कुछ चीज़ें उसमें नया जोड़ना, ये वाली बात में एग्जीक्यूटिव कमेटी को या ऑफिस बेरर को या सब कमेटी को और किसी भी बाहर के व्यक्ति को बिल्कुल उन लोगों का कोई भी हक नहीं रहता है। कानून में यानी कि बाइला में, बाइला को संशोधन करके उसमें कोई ज़रूरत चीज़ को उसमें डालना, अगर कोई ये ज़रूरी नहीं ऐसा चीज़ है तो उसको निकाल सकते हैं। मतलब बाइला कानून को अनुमोदन करना और उसको संशोधन करने का पूरा हक जो है जनरल बॉडी को ही रहता है। ये हम ध्यान में रखना है। कोई भी संस्था में ये चीज़ जनरल बॉडी के साथ ही रहता है। ठीक है, और दूसरा जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो कार्यकारिणी समिति सदस्यों का नामांकन और निष्कासन, यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि हम रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी जहाँ जहाँ पे बोला जाता है, जो भी हो जनरल बॉडी की द्वारा, यानी कि हर एक एसएचजी से हमने पिछला एपिसोड में चर्चा किया है, जब संरचना बात किया था, गठन प्रक्रिया बात किया था, हर एक एसएचजी में से 2-2 लोगों को या 3-3 लोगों को हम अपनी प्रतिनिधि जैसा एसएचजी चुनाव करके ग्राम संगठन में भेजता है। उन लोगों का तो नामांकन और निष्कासन यानी कि मतलब जब ये पंजीकरण होता है वो पंजीकरण की हिसाब से, एक्ट की हिसाब से, कानून की हिसाब से क्या करना पड़ता है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स का नामांकन का अनुमोदन करना और कुछ लोगों को उसी से निकालना, रिमूवल मतलब निष्कासन निकालने का। अगर कोई नया इसी मेंबर को जोड़ना, अगर कुछ लोगों को निकालना की पावर जो है, अधिकार जो है, जिम्मेदारी जो है हमारा आम सभा को ही रहता है। ये दूसरा किसी को नहीं रहता है। तीसरा,
ऑडिटर का चयन और नियुक्ति, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर ये रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण होता है कोई भी कानून की तहत, तो ज़रूर हम इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही इसका पूरा लेन देन वगैरह चीज़ें ऑडिट करवाना पड़ता है। ये अगर उसमें ना गए, मतलब पंजीकरण ना हुए, फिर भी अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा करवाने से कोई गलत नहीं है, करना अच्छा भी है, लोगों में ज़्यादा विश्वास पैदा कर सकते। ठीक है, अगर वो पंजीकरण नहीं किया है, अगर कोई कम्युनिटी कैडर के द्वारा भी ऑडिट किया है, वो अलग बात है, लेकिन ऑडिट करना ज़रूरत है। मान के चलेंगे बहुत सारा जो फेडरेशंस है वो पंजीकरण में जा रहा है, यानी कि कोऑपरेटिव में, यानी तो सोसाइटी एक्ट के दौरान ये पंजीकरण हो रहा है। ठीक है, अगर वो पंजीकरण हो गया, इसीलिए ऑडिटर, लेकिन हमारा जो गए 100 साल की पूरा लेखा जोखा देखभाल करना, हमारा कार्य प्रगति को समीक्षा करना, ये सब चीज़ें जो हमारे एक्सटर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम हमारा पूरा ऑडिट करने के लिए बताएंगे। इसका मतलब ऑडिटर का चयन यानी कि आइडेंटिफिकेशन आम सभा करना है, और उसका नियुक्ति भी करना है। चयन करना और नियुक्ति भी करने का जो अधिकार है जनरल बॉडी को ही रहता है, कोई दूसरों को नहीं रहता है। तो चौथा जो है ऑडिट रिपोर्ट का समीक्षा और अनुमोदन। ऑडिटर को चयन किया है, अनुमोदन, उनका नियुक्ति भी किया है, ऑडिटर अपना काम किया है, करने के बाद वो अपना रिपोर्ट तैयार करके देते हैं, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह तैयार करके देते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, असेट्स एंड लायबिलिटीज, आपको पता है, और कई सारे रिपोर्ट्स रहते हैं। वो सारे रिपोर्ट तैयार करके वो जनरल बॉडी को देता है। जो ऑडिटर के द्वारा दिया गया रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के ऊपर समीक्षा, मतलब क्या उसमें उन्होंने क्या क्या पहचान लिया है, क्या उसमें अच्छी चीज़ है, क्या कुछ चीज़ें गलत जा रहा है, क्या ऐसी जो भी ऑडिटर की रिपोर्ट है उसका समीक्षा, और समीक्षा करने के बाद उसका अनुमोदन करना भी जनरल बॉडी का ही जिम्मेदारी बनता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है कार्यकारिणी समिति और पदाधिकारी का कामकाज का समीक्षा, यानी कि ये कार्यकारिणी समिति है, जनरल बॉडी का द्वारा नियुक्त किया जाता है, नामांकन किया जाता है, और ऑफिस बेरर्स जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि कार्यकारिणी समिति के द्वारा उनका नियुक्ति होता है। इसीलिए इन दोनों का कामकाज, कार्यकारिणी समिति हर महीना कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, मतलब पिछला साल में कार्यकारिणी समिति का, या पिछला 6 महीने में, पिछला 3 महीने में कार्यकारिणी समिति का जो अपना जिम्मेदारी कैसे निभा रहा है कार्यकारिणी समिति, वैसे जो उनकी द्वारा जो जिम्मेदारी मिला है ऑफिस बेरर यानी कि पदाधिकारी, वो लोग कैसे अपना अपना जिम्मेदारी निभा रहा है। ये दोनों कमिटियों का कामकाज का समीक्षा करने का जो हक और अधिकार, जिम्मेदारी जनरल बॉडी यानी कि आम सभा को ही रहते हैं। और आगे बढ़ेगा तो वार्षिक बजट और कार्य योजना का अनुमोदन करना। अभी आपको पता है, जैसा कोई भी संस्था में अपना वित्त योजना बनाना और वो वित्त योजना का जनरल बॉडी का दौरान ही अप्रूवल करवाना, यानी कि यहाँ पे ग्राम संगठन में भी जो गए 100 साल का ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट ईयर का, जो अगले आने वाले साल का जो बजट, मतलब वार्षिक कार्य वित्त योजना, मतलब कौन सा एक्टिविटी करना चाहते हैं, कौन सा एक्टिविटी में कितना लोगों को कवर करना चाहते हैं, वो एक्टिविटी के दौरान कितना खर्चा होने का संभावना है, तो वो कुल मिला के आने वाले वो जो 12 महीने में क्या क्या काम होगा, हर काम के लिए कितना पैसा खर्च होगा, और वो कौन सा टाइमलाइन में कौन सा काम होगा, ऐसा एक बजट होगा और एक कार्य योजना भी होगा। दोनों चीज़ें, एक है बजट वित्त योजना, दूसरा कार्य योजना, मतलब एक्टिविटी भी कौन सा एक्टिविटी करना, कोई कुछ नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी होंगे, शायद कार्य योजना में नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी होता है। जो बजट में तो जिन चीज़ों के लिए बजट खर्च होता है उसके बारे में यहाँ पे रहता है। कुल मिला के जो अगले आने वाले साल में कितना एक्टिविटीज़ करेंगे वो एक्टिविटी प्लान, और ये बजट कितना खर्च होता है बजट प्लान, ये दोनों के बारे में चर्चा करना और उसका अनुमोदन करना। जब तक ये जनरल बॉडी का अनुमोदन नहीं होता है तब तक संस्था कोई पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल बात होता है। ये जरूरी वाला चीज़ है, ये एक बड़ा जिम्मेदारी है जो जनरल बॉडी के ऊपर रहता है। और
कार्यकारिणी समिति के द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुमोदन, मतलब कुछ कुछ जो स्ट्रैटेजिक यानी कि रणनीति, कभी कभी आम सभा हर माह मिलना मुश्किल है, हर 2 माह में भी कभी कभी बैठक होना मुश्किल है, हो सकता है तो 6 माह में एक बार और नहीं तो साल में एक बार तो इसका जरूर बैठक होता है। लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ विषय के ऊपर अपने मतलब अधिकार नहीं है, मतलब इसी और वो भी का अधिकार नहीं है, वो जीबी का अधिकार होता है, फिर भी तुरंत बैठक करना, तुरंत जनरल बॉडी या आम सभा का अनुमोदन लेना मुश्किल होता है। वैसी जो इमरजेंसी चीज़ों में कुछ निर्णय ईसी के दौरान लिया जाता है, ईसी के दौरान वो कार्यकारिणी समिति या ईसी के दौरान जो बीच बीच में संस्था की जो काम के लिए जो लिए गए जो जरूरत वाले निर्णय जो होता है, वो निर्णय के ऊपर समीक्षा करते हैं आम सभा। मतलब पिछले 6 माह में ऐसी जो जनरल बॉडी का अनुमोदन नहीं है, ऐसा कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया गया है क्या? अगर वो लिया गया है तो क्या क्या निर्णय लिया है, क्या जो लिए गए निर्णय उचित है या नहीं है, अगर उससे कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान पहुंच रहा है, उसके ऊपर समीक्षा करके अगर वो सही है तो उसका अनुमोदन करते हैं, अगर सही है नहीं तो उसका अनुमोदन नहीं देते हैं जनरल बॉडी। अगर वो जनरल बॉडी अनुमोदन नहीं देता है तो उसको आगे काम करना मुश्किल होता है। इसीलिए जो ईसी के द्वारा लिए गए पूर्व निर्णयों के ऊपर चर्चा करके अनुमोदन करने का जो हक है, जिम्मेदारी है, जनरल बॉडी को रहता है। और जो अंत में देखा जाए तो कानूनी संबंधित विषयों का अनुपालन, यानी कि लीगल कंप्लेंट्स को पालन करना। मैंने आपको पहले भी बताया गया, अगर ये संस्था पंजीकरण हो गया, मतलब रजिस्टर्ड हो गया कोई ना कोई एक्ट की अंदर, तो उसके हिसाब से जब जनरल बॉडी अपना ये सारा काम करने के बाद जो लीगल प्रोसेस रहता है, कुछ चालान भरना पड़ता है, कार्य प्रगति का रिपोर्ट देना पड़ता है डीसीओ को, नहीं तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को, और अपना बजट का जो अनुमोदन, जो पिछला साल का जो ऑडिट रिपोर्ट को भी देना पड़ता है। ऐसा जो भी कानूनी संबंधित विषय रहता है, वो विषयों का अनुपालन करने का जिम्मेदारी भी आम सभा के ऊपर रहता है। ये है आम सभा का जिम्मेदारियाँ।